बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ऐसा क्यों है? हम सब सोच रहे हैं, हम सब के लबों पर सवाल है कि ये जिन्हें हमने वोट देकर भेजा है ऐवान में, ये कितने गैर महज़्ज़ब हैं, कितने बदतमीज़ हैं, कितने जाहिल हैं, कितने उजड़ हैं, गंवार हैं, किस कदर बदतमीज़ हैं, किस कदर शिद्दत पसंद हैं। ये लोग रुक ही नहीं रहे, ये सिलसिला थम ही नहीं रहा। मछली मंडी बनने का सिलसिला, गालम गलोच का सिलसिला, मार कुटाई का सिलसिला, नाकाबिले बर्दाश्त होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। ऐसा क्यों है? इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए मैंने आज कुछ 2 से 3 लोगों से, मुस्लिम लीग नून के और कुछ लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुद फ़ोन पर बात की पार्लियामेंटेरियंस से और उनसे जाना कि क्या हुआ है। वो जो बता रहे हैं ये उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो आपने थंबनेल में लिखा हुआ देखा है, जब ऐवान में डेप्यूटी स्पीकर का कत्ल कर दिया गया मछली मंडी बनने के बाद, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाक़या हमारी पार्लिमानी तारीख का एक बदतरीन, स्याह तरीन बाब है। और फिर ये जो मुसलसल हो रहा है, इस पर बात हो रही है ना कि इतनी बदतमीज़ी कभी नहीं हुई, इतनी बदतमीज़ी इस ऐवान में कभी की नहीं गई। इस ऐवान में जो इमरान खान ने लाकर बिठा दिए हैं लोग, वो कभी नहीं हुआ। ऐसी गैर महज़्ज़ब ज़बान, ऐसी गालम गलोच इस ऐवान में पहले कभी नहीं। आपको बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े प्रोग्राम एंकर्स कहते हुए मिलेंगे और बड़े बड़े सियासी तज्ज़ियाकार कहते हुए मिलेंगे कि इमरान खान जो कुछ कंटेनर पर करता था, वो कंटेनर की जमात कंटेनर को ले गई ऐवान के अंदर और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या ऐवान के अंदर कंटेनर गया है? और अगर गया है, मान लीजिए कि ऐवान के अंदर कंटेनर, एक रवैयों का कंटेनर चला गया है, तो क्या पहली बार गया है? इसकी इस वीडियो में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो डेप्यूटी स्पीकर के कत्ल का वाक़या है, ये किताबों से हमें अपनी तारीख से पता चलता है। हमारी तारीख का स्याह तरीन बाब, ये सितंबर 1958 की बात है, जो मैंने इसको पूरा स्टडी किया और मैंने फिर आपको बताने के लिए इसको रिफ्रेश किया। हमारा जो हिस्सा था, हमारा बाजू जो कटकर टूटकर अलहदा हो गया साजिशों के नतीजे में 1971 में सुकूत ढाका, तो उसके बाद जो है हमारे साथ जो कुछ हुआ, उस असेंबली में स्पीकर थे अब्दुल हकीम साहब। मशरक़ी पाकिस्तान की असेंबली में शेख मुजीब की अवामी लीग की हुकूमत थी और वहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर थे शाहिद अली साहब, और इनका पूरा नाम शाहिद अली पटवारी था। अच्छा, ये जो यहाँ हुकूमत थी मगरबी पाकिस्तान में, जो अब पाकिस्तान है, यहाँ जो हुकूमत थी, इस हुकूमत ने उस वक्त सितंबर 1958 में एक ऑर्डिनेंस जारी किया सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। और उस ऑर्डिनेंस के तहत हुआ ये कि वकील जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं वो अपनी रुकनीत भी बरकरार रख सकेंगे। इस पर एक तनाज़ा हो गया, एक धींगा मुश्ती लड़ाई हो रही थी ऐवान में, जारी थी खींचातानी, जिसमें शाहिद अली साहब जो है वो स्पीकर बनना चाहते थे और जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो अलग क़ुव्वतों के परवरदा थे और उसके बाद अलग क़ुव्वतों की हिमायत हासिल थी स्पीकर साहब को। तो एक लड़ाई थी। उस लड़ाई में जब स्पीकर साहब हैं, उन्हें बाकायदा पुलिस ने घेरे में ले लिया, रोक लिया। कुछ दिन ये लड़ाई चली और इस लड़ाई में हुआ ये, ऐवान में इतनी शदीद लड़ाई हुई, कुर्सियां मारी गई, स्पीकर की कुर्सी उठाकर फेंक दी गई। डेप्यूटी स्पीकर ने उस वक्त कार्रवाई चलाने की कोशिश की, नहीं हुआ। स्पीकर को पुलिस ने घेर लिया एक रोज़ और फिर उसके बाद जो है ऐवान में उस रोज़ भी शदीद लड़ाई हुई, जैसे अब इस वक्त लड़ाई हो रही है, लेकिन इससे कहीं शदीद लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में एक पेपर वेट, बड़ा सा पेपर वेट खींच के मारा गया जो डेप्यूटी स्पीकर शाहिद अली को लगा और शाहिद अली जो है वो लहूलुहान हो गए और फिर वो अस्पताल दाखिल हो गए। 2 रोज़ के अंदर उनकी मौत वाक़ हो गई। और उस मौत के बारे में भी जनरल उमराव खान साहब ने जो किताब लिखी, एक जर्नैल की सवानी हयात उसकी कह लीजिए, तो उसमें भी उन्होंने लिखा कि शेख मुजीब जो था वो ज़िम्मेदार था, क्योंकि शेख मुजीब ने उनकी जो लाश थी डेप्यूटी स्पीकर की, शाहिद अली की, उस पर कब्जा कर रखा था। उनके लवाहिकीन पोस्टमार्टम भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी पसलियां जो है वो मौत के बाद पोस्टमार्टम से पहले तोड़ी गई थी
और पेपर वेट मुंह पर लगा था। वो ज़ियाबतीस के भी मरीज थे, तो उनकी मौत के बारे में कहा जाता है कि वो शायद ज़ियाबतीस से हुई थी। पेपर वेट मुंह पर लगने से वो जख्मी हुए थे, लेकिन वो मौत की वजह नहीं था। तो बहरहाल हमारी हिस्ट्री में ऐसा भी इजलास गुजरा है, हमारी हिस्ट्री में ऐसा इजलास गुजरा है। और गुजरा क्या है, अभी चंद दिन पहले की बात है, जिसमें एक साबिक वजीर आजम ने, एक जमात के सीनियर नायब सदर ने यह कहा कि मैं जूता उतार के आपके मुंह पे मारूंगा। हमारी हिस्ट्री में ऐसा अभी इजलास गुजरा है जिसमें एक रुकने कौमी असम्बली ने खवातीन की मौजूदगी में, और खवातीन उस पर खुद तालियां बजा रही थी, घटिया तरीन जबान इस्तेमाल की वजीर आजम के और एक रुकन असम्बली के बारे में। और जो रेहाम खान ने अपनी किताब में गंद लिखा है, वो गंद पूरा का पूरा उस गुफ्तगू में शामिल था। हमारे इसी अवान में खवातीन के बारे में ख्वाजा आसिफ ने, दीगर लोगों ने क्या जबान इस्तेमाल नहीं की। मुराद सईद की बहनों के बारे में जावेद लतीफ़ साहब ने क्या जबान इस्तेमाल नहीं की। इस ऐवान में क्या कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले इसकी हिस्ट्री में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा तक को गाली दिए। इस ऐवान में सब कुछ हुआ है। मियाँ बरादरान ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में इंतहाई गलत ज़बान इस्तेमाल की। शेख रशीद साहब ने, ये मुबैन तौर पर तमाम बड़े सहाफ़ी आपको बता देंगे, शेख रशीद साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बहुत बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल की है। तो इस ऐवान में बार बार हुआ है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इस ऐवान में शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मैंने कल आपको वीडियो भी दिखाई थी, मार कुटाई की है, बुरी तरह से मारा है। कैप्टन सफदर ने मार कुटाई की है। तो ये सब कुछ इस ऐवान में हुआ है। तो वो लोग जो ये गवाही दे रहे हैं और फुदक फुदक के दे रहे हैं कि इस ऐवान में इससे पहले कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ मेरी जो बात हुई नून लीग के लोगों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, उनका क्या कहना है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं, इससे पहले मैं आपको बताऊं नून लीग वाले क्या कहते हैं। नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब जो हैं, उनकी जमात इस वक्त अपनी बौखलाहट में, चूंकि वो हर महाज पर नाकाम हो चुकी है, इसलिए कर रही है। और इसको करवाने में शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों शामिल हैं। असद कैसर साहब उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, कासिम सूरी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बहरहाल इसका नतीजा क्या होगा हमें अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बात बताई है वो बड़ी दिलचस्प है। उनका यह कहना है कि उनके पास पक्की खबर है कि सब कुछ मरियम नवाज शरीफ साहिबा करवा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चाचू को मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाना चाहती हैं, इसलिए वो ये सब कुछ करवा रही हैं। और उनका कहना है कि आप वो चेहरे देख लें जो ये तमाम हरकतें कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज शरीफ इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नाकाम करने के लिए ये तमाम हरकतें कर रही हैं, करवा रही हैं। और साथ ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, वो ये सब कुछ इसलिए करवा रही हैं कि शहबाज शरीफ ना सिर्फ पार्लियामान में मौसर, बल्कि अगर पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ सियासत में मौसर होते हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पत्ता कट जाएगा, जो उनके लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए इन तमाम एफर्ट्स के पीछे, इस तमाम बदतमीजी के पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद है। बहरहाल 7 अरकान जो हैं, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 3 मुस्लिम लीग नून के, 1 पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह, इन्हें ऐवान से निकाल बाहर किया गया है। इसमें भी जो है वो 2 लोग मुस्लिम लीग नून के, अली गौहर बलोच साहब, कल मैं अली नवाज आवान बार बार कह रहा था, अली गौहर आवान कह रहा था, तो अली गौहर बलोच साहब, और उसके साथ साथ जो है वो शेख रोहेल असगर साहब, इन्होंने बदतमीजी भी की और कोशिश की दोबारा ऐवान में दाखिल हों, लेकिन उसको नाकाम बना दिया गया। अब ये मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। स्पीकर साहब जो हैं, उनकी कोशिश है कि इसको बैठें बिलावल के साथ और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ और इसको हल कर लिया जाए। यह हल जितना जल्दी हो उतना ज़रूरी है, लेकिन यह सरासर झूठ है कि पार्लियामान में इससे बदतर हालात नहीं देखे गए। ये भी बदतर हैं और बहुत बुरे हैं, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बदतर हालात इस पार्लियामान ने बार बार देखे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।